हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह का आज के सुंदर अच्छे समय के लिए, उसके बड़े अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हमें ये मौका मिला कि हम अपनी बाइबल क्लास में, हिब्रू क्लास में यीशु मसीह की महिमा करें। मैं चाहता हूँ कि हम हिब्रू अल्फाबेट का अंगीकार करेंगे। आलिफ, बैत, गिमेल, दालेत, हे, वाव, जाइन, खैर, tet, योद, काफ, लामेद, मेम, नून, सामिक, आइन, पे, सादिक, कोफ, रेश, शिन, ताब। आमेन। आय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के खाली विचार की महिमा करें, वो हमारे बीच में है। तो आज हम पवित्र भाषा से आज हम वाचा के संदूक के बारे में सीखेंगे और वाचा के संदूक से एक बहुत बड़े गहरे भेद को जानेंगे कि हम अपने जीवन में सच्चा आराम, सच्चा विश्राम कैसे पाए। अगर आज हम अपने जीवन को देखें तो हर व्यक्ति आज के समय में बहुत व्यस्त है, बहुत थका हुआ है, बहुत बिजी है, मानसिक तनाव और टेंशन और भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताओं से ग्रसित है। पर आज की क्लास के द्वारा, आज की इन पवित्र वचनों के द्वारा मैं वो भेद की बातें आपको देना चाहता हूं, वो कुंजियां मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे आप दिन भर काम कर लीजिए पर रात को आपको थकान नहीं होगी। चाहे जीवन में आप कितनी भी परीक्षाओं में हो और तनाव में हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, अगर इन बातों को, आज इस कुंजी को अगर आपने सही रीति से सीख लिया और समझ लिया तो फिर आप हर परिस्थिति का, हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे और हर परिस्थिति में, हर हालात में आप हंसते रहेंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे, आपके सिर में दर्द नहीं होगा, आप तनाव ग्रसित नहीं होंगे, पर आप आनंदित रहेंगे मेरे प्रियो। आमेन। तो आज हम सच्चे विश्राम को पाने के विषय में सीखेंगे। यहोवा ने मूसा को कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा है, गुनाह और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि सच्चा विश्राम यीशु मसीह के पास है। पहले के टाइम में 7वां जो दिन होता था वो विश्राम का दिन होता था और 7वें दिन कोई काम काज नहीं करना है, पूरी रीति से विश्राम किया जाता था। और उसी 7वें दिन को इब्रानी भाषा में शब्बत बोला जाता था मेरे प्रियो, शब्बत। और शब्बत के अंदर, शब्बत का मतलब होता है विश्राम, आराम। और विश्राम जो पाने की सबसे पहली जो कुंजी है वो इसी पवित्र भाषा के अंदर, उसका भेद, उसका रहस्य छुपा हुआ है कि कैसे हम विश्राम के सबसे पहले चरण में प्रवेश करें। यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि जिस घर परिवार में तुम जाओ, अपने चेलों को यीशु मसीह ने एक बात कही, जिस घर में जाओ उस घर के लिए शलोम मांगो, कहो इस घर के ऊपर कल्याण हो। और एक कंडीशन यीशु मसीह ने रखा था कि अगर वो लोग कल्याण पाने के लायक होंगे, ऐसा नहीं है तुमने जाकर बोला इन्हें शांति मिले, इस परिवार के ऊपर कल्याण हो, इन्हें आशीष मिले, और आशीष उन्हें मिल जाएगी, शांति उन्हें मिल जाएगी, कल्याण उन्हें मिल जाएगा, नहीं। पर यीशु मसीह ने कहा अगर वो परिवार, अगर वो घर इसके लायक होगा तो तुम्हारी जो शांति है वो उस घर के अंदर, उस परिवार के ऊपर ठहर जाएगी। और यदि वो अयोग्य होंगे तो वो जो शांति है, वो जो आराम है, वापस तुम्हारे पास
लौट आएगी। हालेलुया। ऐसे ही मसीह का आराम, मसीह की शांति वो हर समय हमें देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन क्योंकि हम अयोग्य हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग आज टेंशन में रहते हैं, हार्ट अटैक के मरीज हैं, या शुगर के मरीज हैं, या बीपी के मरीज हैं, या खुश नहीं रहते, चिंता में रहते हैं। यीशु मसीह आपको आराम देना चाहता है, यीशु मसीह आपको शांति देना चाहता है। उसने उस आराम की, शांति का जो आशीष है उसने हमें दी है। लेकिन क्योंकि हम अयोग्य हैं, हम उस शर्त को फुलफिल नहीं कर रहे, उस कंडीशन को हम फुलफिल नहीं कर रहे, तो उसका आराम, उसकी शांति वापस चली जाती है और हम अपने चिंता की गठरी को उठाकर टेंशन में घूमते रहते हैं। हालेलुया। तो आज जो बातें मैं आपको सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से इन बातों को आप सीखें, क्योंकि ये बातें आपके पूरे जीवन भर आपका एक मार्गदर्शन बनकर आपके साथ रहेंगी। इन वचन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप वो खजाना पाएंगे, वो कुंजियां पाएंगे, वो भेद पाएंगे जो लाखों हजारों रुपया देकर, सोने चांदी की मोहरों से भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन वो भेद, वो बातें यहोवा के वचन में है, जिन्हें पाकर आज हम बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे। तो विश्राम पाने के लिए सबसे पहली जो कुंजी है मेरे प्रियो, शब्द के अंदर हमें क्या मिलती है? शब्द को इब्रानी भाषा में जब लिखते हैं शिन बेत और ताव, शिन बेत और ताव, शब्द। शिन हमें श देता है, बेत हमें ब देता है, ताव हमें त देता है और बन जाता है शब्द। बोलो शब्द, 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 शब्द। जब हम किसी को बोलते हैं शब्द शालोम, तो इसका अर्थ है हम उसे बोलते हैं यहोवा आपको शब्द यानी आराम और शांति की आशीष दे। यहोवा आपको आराम और शांति की आशीष दे। आमीन। तो शब्द के अंदर विश्राम पाने की सबसे पहली जो शर्त है, सबसे पहली जो कंडीशन है, वो क्या है मेरे प्रियो? यीशु मसीह ने कहा था, ए गुनाह और बोझ से दबे लोगों, ए गुनाह और बोझ से मेरे पास आओ। क्या करो? मेरे पास। हाँ, जिस पाप की गठरी को तुमने अपने सिर के ऊपर रखा है, उस पाप की गठरी को, उस चिंता को अपने सिर से उतार दो। अपना जो बोझ है वो मुझे दे दो, और मेरा जो जुआ है तुम अपने ऊपर उठा दो। शब्द के अंदर जब आप शिन और बेत को अलग करेंगे, शिन और बेत, तो शिन और बेत मिलकर बनता है शुभ। क्या बनता है? शुभ। और शुभ का अर्थ होता है मुड़ना। क्या करना? मुड़ना। जिस गुनाह के अंदर आप हैं, जिस पाप के अंदर हैं, उस पाप से तौबा करके, उस गुनाह से तौबा करके, अपने पापों से प्रायश्चित करके आपको मुड़ना है। क्या करना है? मुड़ना है। शुभ का अर्थ क्या है? मुड़ना। मुड़ना। ठीक है, आपको रिटर्न होना है, टर्न होना है। जिस पाप के साथ आप जुड़े हैं, जिस गुनाह में आप जुड़े हैं, उसे क्या होना है? मुड़ना है। उस गुनाह की चीजों को, उन पाप की चीजों को आपको छोड़ना है। तो यीशु मसीह ने कहा था, गुनाह और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दे दो। आज बहुत सारे लोग अपना बोझ यीशु मसीह को देना नहीं चाहते। एक बार एक ट्रेन जा रही थी। क्या जा रही थी? ट्रेन। उस ट्रेन के अंदर एक अम्मा बैठी हुई थी। कौन थी?
अम्मा अम्मा के पास बड़ा बोझ था और एक गठरी उसके पास थी। उस ट्रेन के अंदर वो बैठ गई और उसने एक गठरी ना अपने सिर के ऊपर रखा हुआ था। ट्रेन के ऊपर बैठ गई, नीचे फर्श पे, उसे सीट नहीं मिली, वो नीचे बैठ गई और सिर के ऊपर क्या रखा उसने? एक गठरी रखी। तो किसी ने उसको कहा, अम्मा ये गठरी नीचे रख दो, थक जाओगी। तो अम्मा ने जवाब दिया, बेटा ये ट्रेन ने पहले इतना बोझ उठा रखा है, तो मैं अपना बोझ भी इस पे लाद दूं। हालेलुया। अम्मा अपना बोझ ट्रेन पे नहीं रखना चाहती थी। ऐसे ही आज बहुत सारे लोग अपना गठरी, अपना बोझ उठाए हुए फिर रहे हैं। यीशु मसीह कहता, अपना बोझ मुझे दे दो। जिस पाप में तुम हो, जिस गुनाह में आप हैं, उससे टर्न करो, उस पाप से बाहर निकलो और कहां मुड़ो? क्रूस की तरफ। कहां मुड़ो? क्रूस की तरफ। क्योंकि ताबूत की तस्वीर क्या है? क्रूस। ये सबसे पहली कंडीशन है आराम पाने के लिए। ये सबसे पहली कंडीशन है विश्राम पाने के लिए। क्योंकि जब आप प्रेतों के काम 3:19 को पढ़े, प्रेतों के काम 3:19 को पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। देखो क्या कह रहा है? पहली बात, मन फिराओ। शुभ का अर्थ होता है मन फिराना, रिटर्न होना, मुड़ना, है ना? तो प्रेतों ने कहा मन फिराओ, रिटर्न हो जाओ, हाँ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप, हाँ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हाँ, मिटाए जाए। तुम्हें क्रूस के पास लौट के आना पड़ेगा, हाँ, जिससे प्रभु के सम्मुख, हाँ, यीशु मसीह के सम्मुख से विश्रांति के दिन, हाँ, विश्राम के दिन आ जाए, आराम के दिन तुम्हारे ऊपर आ जाए, उसकी ओर से आराम तुम पर आ जाए। जिस क्रूस से तुम भागे थे, जिस गुनाह और बोझ में तुम दबे हो, उससे क्या करना है? तुम्हें रिटर्न होना है, टर्न होना है। क्योंकि जब तक पाप आपके जीवन में रहेगा, जब तक गुनाह आपके जीवन में रहेगा, आप कभी भी आराम, कभी भी विश्राम नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले ये आराम सिर्फ एक दिन करते थे, वो 7वें दिन। लेकिन यीशु मसीह हमें ये विश्राम 7 दिन और 24 घंटे देना चाहते हैं। ये अनंत काल का विश्राम वो हमें देना चाहते हैं, हमेशा के लिए विश्राम देना चाहते हैं। क्योंकि बकरों और मेमनों का लहू कुछ समय के लिए गुनाहों को ढांपता था, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमेशा के लिए उसको मिटा देता है। बकरों का लहू, मेमनों का लहू गुनाहों को ढांपता था, लेकिन यीशु मसीह का लहू गुनाहों को मिटा देता है। वो हमें ऐसा बना देता है जैसे मानो हमने पाप किए ही ना। वो ऐसे हमें शुद्ध कर देता है, ऐसे हमें पवित्र कर देता है जैसे हमारे अंदर पाप का कोई वजूद है ही नहीं। वो इस तरीके से हमें पवित्र करता है, इस तरीके से वो हमें धर्मी बनाता है। तो विश्राम को पाने के लिए, आराम को पाने के लिए सबसे पहली जो शर्त है, कंडीशन है, वो क्या है? अपने पापों से मन फिराना है, रिटर्न होना है, मुड़ना है। कहां पर आना है? क्रूस के पास। ये सबसे पहली कंडीशन है। जब आप रिटर्न होकर क्रूस के पास आएंगे तो गुनाह की जो गठरी आपके ऊपर है, यीशु मसीह उससे आपको आजाद कर देगा और आप आराम पाएंगे। आमीन, आमीन। तो ये सबसे पहली कंडीशन है। दूसरी बात, जब आप अपने पापों से मन फिरा लेंगे, पापों से तौबा कर लिया आपने, आप मुड़ आए, आपने तौबा कर लिया है, तो दूसरी बात यीशु मसीह ने कही कि मेरा जुआ। पहली बात क्या करना है?
मुड़ना है। पहली बात क्या करना है? मुड़ना है, पापों से तौबा करनी है। और कहाँ मुड़ना है? कहाँ मुड़ना है? क्रूस के पास। दूसरी बात, जब आप मुड़ आए, जब आप यीशु मसीह के पास आ गए, तो यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ क्या करो? उठा लो। मेरा जुआ उठा लो, अपने ऊपर उठा लो। जिस बोझ से पहले तुम दबे थे, जिस टेंशन से, जिस चिंता से तुम पहले दबे हुए थे ना, उसको हटाकर क्या करो? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जब तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लोगे, तब फिर तुम 24 घंटे 7 दिन आराम में रहोगे। फिर काम कौन करेगा? देखो, वाचा का जो संदूक होता था, इस वाचा के संदूक को, जैसे ये बॉक्स है, मान लीजिए वाचा का संदूक है, ठीक है? इस वाचा के संदूक के अंदर डंडियां लगी होती थी, ऐसे डंडियां लगी होती थी, ठीक है? अब 4 याजक मिलकर इस संदूक को अपने कंधे के ऊपर उठा लेते थे। 4 याजक मिलकर इस संदूक को कंधे के ऊपर उठा लेते थे, ठीक है? अब यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम, मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम। निर्गमन 33 अध्याय 14 वचन के अंदर लिखा है मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। अब एक वचन को पढ़ो, गिनतियां 10 अध्याय उसका 32 वचन। और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसके अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। आगे फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की। और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। देखो, वाचा का जो संदूक होता था, लिखा है वो उनके लिए विश्राम ढूंढता था। लोग वाचा के संदूक के लिए स्थान नहीं ढूंढते थे, वाचा का जो संदूक होता था वो लोगों के लिए विश्राम का स्थान ढूंढता था। कैसे? जो 4 लेवी याजक होते थे, कितने? 4, 2 आगे से और 2 पीछे, वो अपने कंधे के ऊपर वाचा के संदूक को उठा लेते थे। अपने कंधे के ऊपर क्या उठाते थे? वाचा का संदूक। अब जब वो कंधे के ऊपर वाचा का संदूक उठा लेते थे, तो पता है क्या होता था? वो वाचा का संदूक उन 4 लेवी याजकों को उठा लेता था, क्योंकि यहोवा को कोई उठा नहीं सकता। यहोवा उन 4 लेवी याजकों को उठा लेता। उनके पैर के नीचे जमीन नहीं होती थी। समझ आया आपको? यहोवा उन 4 लेवी याजकों को उठा लेता था, वो हवा में आ जाते थे। यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। जो यहोवा को उठा लेता है, जो मसीह को अपने ऊपर ले लेता है, मसीह उसको ऊपर उठा लेता है। हालेलुया।
इसीलिए तो उसके वचन को जब हम पढ़ते रहते हैं, वचन के ऊपर मनन करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, फिर चाहे जितना मर्जी काम कर ले, हम थकते नहीं। क्यों? क्योंकि किसको उठा लिया है? मसीह को उठा लिया है। तो 4 लेवी याजक जब वाचा के संदूक को उठाते थे, यहोवा उनको उठा लेता था। उनको जमीन पे वो नहीं चलते थे, हवा में चल रहे होते थे। यहोवा उठाकर उन्हें चल रहा होता था, और लोग जान जाते थे कि यहोवा की उपस्थिति हमारे बीच में आ चुकी है। तब वो कहते थे, हे यहोवा, हजारों हजार इजराइलियों में लौटा। हालेलुया। इसलिए तो यहोवा ने कहा था, मैं आप चलूंगा और तुम्हें, वो नहीं चलते थे, यहोवा आप चलता था और उन्हें क्या देता था? विश्राम। अब 40 साल वो जंगल में चलते रहे। लिखा उनकी जूती घिसी नहीं। तो जूती तो उनकी नहीं घिसती ना जो गोद में रहते हैं। जूती किनकी नहीं घिसती? जो गोद में रहते हैं। जो बच्चे गोद में रहते हैं उनकी जूती घिसती है? हमारी जूती तो घिस जाती है। समझ आया? तो इसका अर्थ है यहोवा ने इजराइलियों को कहां उठा लिया था? अपनी गोद में। कहां उठा लिया था? हाँ, बाइबल में लिखा है 40 वर्ष तूने अपनी गोद में उठाए फिरा। तभी तो उनकी जूती नहीं घिसी, उनके कपड़े नहीं फटे, क्योंकि किसकी गोद में थे? यहोवा की गोद में। हाँ, जब आप वचन को उठा लोगे तो फिर वचन आपको उठा लेगा, और जब आप गठरी को उठा लोगे तो गठरी आपको दबा देगी। हालेलुया, हालेलुया। तो वाचा का संदूक जब 4 लेवी याजक उठाकर चलते थे, यहोवा उन्हें उठा लेता था और वो विश्राम की जगह उनके लिए ढूंढता था, वो छावनी की जगह उनके लिए ढूंढता था। आमीन। समझ आया ये बात? तो मैं आपको दूसरी कुंजी दे रहा हूं। पहली बात कि विश्राम पाने के लिए पहली कुंजी है अपने पापों से मन फिराना, और कहां लौटाना? क्रूस के पास। दूसरी बात, जब वो वाचा का संदूक उठा लेते थे तो यहोवा उनको उठा लेता था। आज ये वाचा का संदूक कहां है? इस वाचा के संदूक में वाचा की पटियां होती थी, 10 कमांडमेंट्स, वचन होता था, मन्ना होता था। मन्ना यीशु मसीह को दिखाता है, वचन भी यीशु मसीह को दिखाता है। एक छड़ी होती थी हारून की, जो सूखी थी, पर बाद में उसमें फूल और बादाम आ गए। अब ये छड़ी दिखाती थी कि पहले हमारा जीवन सूखा हुआ था, हम सूखे थे। जब मसीह के पास आए तो हमारे अंदर फ्रूट आ गया, फल आ गए। ठीक है? तो आज ये वाचा का जो संदूक है वो हम है। वाचा का संदूक कौन? हम है। जैसे मिलाप वाले तंबू के अंदर 3 वो होते थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान होता था। ठीक है? ऐसे ही हमारी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। एक कमर से नीचे, कमर से ऊपर धड़, और फिर हमारा सिर, है ना? ये जो स्थान है हमारा मन, या ये मन होता है, यहां पर यहोवा की उपस्थिति उतरा करती है, इस जगह पे। अब यही वो वाचा का संदूक है आज, जहां पवित्र स्थान होता, अति पवित्र स्थान होता था, वह क्या होता था? वाचा का संदूक होता था। तो उस वाचा के संदूक के अंदर वचन रहा करता था। क्या रहता था? वचन। वो वाचा का संदूक के अंदर एक छड़ी होती थी जो दीनताई की ओर इशारा करती थी कि हम तो सूखे हुए हैं, अगर फल है तो यहोवा तेरा अनुग्रह, तेरी उपस्थिति में आया है। उसके अंदर एक मन्ना होता था जो स्वर्गीय रोटी होती थी, जो यीशु मसीह को दिखाती थी। तो जब ये तीनों चीजें वाचा के संदूक के अंदर होती थी
और जो कोई संदूक को उठा लेता था, जो लेवी याजक होते थे, संदूक उनको उठा लेता था, यहोवा की उपस्थिति का बादल संदूक के ऊपर उतरा करता था। यहोवा कहाँ उतरता था? संदूक के बीच में तो होता था। उसकी उपस्थिति कहाँ उतरती थी? संदूक के बीच में। तो संदूक ने क्या उठा रखा था? संदूक के अंदर क्या है? वचन है। क्या है? वचन। क्या है? वचन है। उसके अंदर मसीह की तस्वीर है, मसीह की वो शैडो है। तो यहोवा की उपस्थिति कहां उतरती थी? वाचा के संदूक के बीच में। आज उसकी उपस्थिति कहां उतरती है? हमारे अंदर। तो आज वो वाचा का संदूक कौन है? आज वो वाचा का संदूक कौन है? तो इस संदूक के अंदर क्यों ये खास होता था? क्यों यहोवा की उपस्थिति इसी वाचा के संदूक के ऊपर उतरा करती थी? क्योंकि इसके अंदर क्या है? वचन है, आज्ञाएं हैं। इसके अंदर क्या है? मन्ना है। इसके अंदर क्या है? छड़ी है, क्रूस है। इसके अंदर क्या है? छड़ी किसको दिखाती है? क्रूस को। छड़ी किसको दिखाती है? क्रूस को। 10 कमांडमेंट्स किसको दिखाते हैं? आज्ञाओं को, वचन को। मन्ना किसको दिखा रहा है? यीशु मसीह को। स्वर्ग, यीशु मसीह ने कहा ना, मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। ठीक है। तो जब ये 3 चीजें वाचा के संदूक में होती थी, तो यहोवा की उपस्थिति, उसकी ग्लोरी इस संदूक के ऊपर उतरती थी। अब वो वाचा का संदूक कौन है? हमें। तो अब ये तीनों चीजें किसके साथ होनी चाहिए? कहां होनी चाहिए? कौन सी जगह पर? हमारे मन के अंदर। इस स्थान में यीशु मसीह ने कहा था ना, मेरा जुआ। कौन सा जुआ? यही वाचा का संदूक के अंदर जो जुआ होता था, यही वाचा का संदूक। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझे अपने ऊपर ले लो। हालेलुया, हालेलुया। तब तुम अपने मन के अंदर विश्राम पाओगे, तब तुम अपने मन के अंदर आराम पाओगे। कब? जब तुम इस वाचा के संदूक को, इन वचनों को, इन आज्ञाओं को कहां उठा लोगे? अपने मन में, अपने इस जगह पर, है ना? तब यीशु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मन के अंदर उतरेगी। हालेलुया। अगर ये मन वचन से भरा रहेगा, तो यहां किसकी उपस्थिति उतरेगी? किसकी उपस्थिति उतरेगी? अगर हमने क्रूस उठा के रखा होगा, तो यहोवा की उपस्थिति कहां उतरेगी? हमारे। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी आज्ञाओं का मैं और बाप आएंगे और तुम में वास करेंगे, तुम्हें रहेंगे। क्योंकि पहले तो वो संदूक के ऊपर रहता था, मिलाप वाले तंबू में। अब कहां रहेगा? हमारे अंदर। तो जब वो रहेगा, तो क्या हम उसका बोझ उठाएंगे? वो हमारा बोझ उठा लेगा, वो हमें ऊपर उठा लेगा, वो हमें अपनी गोद में उठा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दूसरी शर्त है आराम पाने की। पहली शर्त क्या थी? अपने पापों से मन फिराना है, क्रूस के पास आना है, क्रूस के पास आना है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त, हाँ, उसका वचन अंदर इस संदूक के अंदर भरना है। हमारा मन क्या है? एक संदूक है। इस संदूक के अंदर वचन को भर के रखना है। इस संदूक के अंदर जीवन की रोटी को भर के रखना है। इस संदूक के अंदर वचन को रखना है। क्योंकि जब आप वचन को रखेंगे, तो वचन के साथ यहोवा की उपस्थिति आ जाएगी, उसका जलाल आ जाएगा और वो आपको ऊपर उठा लेगा। हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। वो आपको ऊपर उठा लेगा, आपके बोझ को उठा लेगा। यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए तो कहा, ए गुनाह और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। इसलिए अगर वचन आप अपने मन में उठा लोगे, वचन से अपने मन को भर दोगे, तो फिर आपने यीशु मसीह को अपने ऊपर ले लिया है। आपने उस वाचा के संदूक को अपने ऊपर ले लिया है। और जब संदूक लेवी याजक ले लेते हैं, संदूक उनको उठा लेता था। फिर वो वचन पूरा होगा, यहोवा ने जो कहा था, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। क्या हम इतने ज्यादा काबिल हो गए कि अपनी बल से, अपनी ताकत से सारे काम कर लेंगे? हैं? हम सारा दिन अपने काम धंधे और चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। हम सोचते, हम नहीं सोचेंगे तो काम ही नहीं होगा, पर गलत सोचते हैं। यहोशू 1 अध्याय 8 वचन में लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने, वो कहता रात दिन ये मत सोचना कैसे युद्ध की योजना बनानी है, इजरायलियों को कैसे गाइड करना है, कैसे मैं इनसे आज्ञाकारी कराऊं, कैसे हम चढ़ाई करेंगे, कैसे दुश्मन पे फतह पाएंगे, रणनीति कैसे बनाएंगे। यहोशू के पास तो ज्यादा काम है नहीं है हमसे ज्यादा काम। वो इतनी बड़ी प्रजा को लीड कर रहा है, इतने लोग उसके पास मुकदमे को लेकर आते हैं, इतने लोग बलवा करने वाले हैं, उसके पास तो बहुत काम है। पर यहोवा क्या काम दे रहा है उसको? वचन कि रात दिन वचन तेरे मन में रहना चाहिए। रात दिन वचन तुझे सुनना है, वचन तुझे पढ़ना है, वचन के ऊपर तुझे अपना ध्यान लगा के रखना है। क्योंकि जब तू ये काम करेगा तो तेरा काम मैं करूंगा। हम ये काम करते नहीं है, यहोवा हमारा काम नहीं करता। क्योंकि जो उसे उठाएंगे वो खुद उठ जाएंगे। जो गठरी उठाएंगे, गुनाह की गठरी उठाएंगे, अपने काम की गठरी को उठाएंगे, चिंता की गठरी को उठाएंगे, टेंशन की गठरी को उठाएंगे, वो दबते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो मैं आपको कह रहा हूं करके देखो। जो मैं कह रहा हूं उसे करके देखो। लिखा है, परखो, चखो और देखो कि यहोवा कितना महान है। हर समय वचन को अपने मन में रख के देखो, हर समय वचन के ऊपर ध्यान लगा के देखो, हर समय उसके वचन को कान में लीड लगा के सुन के देखो, हर समय उसके वचनों के ऊपर ध्यान लगा के देखो। देखो वो आपका काम करता है या नहीं, देखो वो आपके लिए रास्ते खोलता है या नहीं, देखो वो आपके लिए मार्ग तैयार करता है या नहीं। जमीन आसमान टल जाएंगे, यहोवा के मुख से निकले वचन सदा सर्वदा के लिए अटल रहेंगे। एक छोटा सा काम वो हमें देता है, मेरा जुआ कहता अपने ऊपर ले लो, मेरा वचन अपने अंदर रख लो, मेरी बातें अपने अंदर रख लो। कितना आसान काम है, कितना अच्छा काम है, कितना भला है ये कि मैंने इन बातों को करके देखा है। ऐसे नहीं मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, मैंने करके देखा है, मैंने परख कर देखा है। और सच में मैंने जो आनंद पाया, जो विश्राम पाया, जो आराम पाया, उसका वर्णन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दो महत्वपूर्ण कुंजी है विश्राम पाने की, आराम पाने की, आनंद में रहने की, खुशी में रहने की। ये कुंजी है। ये मन जो है, ये चिंता या टेंशन लेने के लिए नहीं है, या गंदमंद रखने के लिए नहीं है, या इधर उधर की बातें रखने के लिए। ये वो संदूक है जहां वचन की पट्टियां होती थी। ये वो संदूक है जहां पर मन्ना होता था। ये वो संदूक है जहां हारून की छड़ी होती थी। आज वो संदूक हम है मेरे प्रियो। इसलिए संदूक को गंदमंद से ना भरे,
गलत गलत सोच विचार से ना भरे, व्यभिचार और भिन्न भिन्न प्रकार के पाप और गुनाह की सोच विचारों से ना भरे, मोबाइल के अंदर गलत चीजों को देखकर इसे ना भरे, पर बस वचन के ऊपर ध्यान लगाकर देखो, वचन के ऊपर रात दिन मन लगाकर देखो, आपके काम सफल होते हैं। चलते फिरते इसके ऊपर ध्यान करके देखो, उठते बैठते इसके ऊपर मन लगाकर देखो, रात को लेटते हुए वचन को बारे में सोच के देखो, उसको सुन कर देखो, क्या आनंद आपको मिलेगा, क्या आराम आपको मिलेगा, क्या शांति आपको मिलेगी। आपको लगेगा ही नहीं आप काम कर रहे हो, आपको लगेगा आप विश्राम कर रहे हो। एक आराम, एक खुशी, एक सच्ची शांति का आप अनुभव करेंगे, यहोवा की उपस्थिति का आप अनुभव करेंगे। थकान नहीं होगी आपको, क्योंकि इसके वचन के अंदर वो सामर्थ्य है। इजरायली लोग जंगल में चलते रहते थे, लेकिन थकते नहीं थे। क्यों? वचन को उठाया हुआ है। मूसा थकता नहीं था, क्योंकि वचन को उठा रखा है। लेवी याजक संदूक को उठा लेते, शत्रु उनके सामने से तितर बितर हो जाते थे। शत्रु उनके सामने से मजाल नहीं है शत्रुओं की खड़े हो सके, लेकिन यहोवा उनके बीच में। अगर वचन आप रखेंगे, मसीह की उपस्थिति आपके अंदर रहेगी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप में रहेगी, यीशु यहोवा की उपस्थिति आप में होगी। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने खड़ा हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमने विश्राम के बारे में सीखा है कि आज की इस थकान और टेंशन और चिंता से भरी हुई दुनिया के अंदर कैसे हम मसीह में विश्राम पाएं। अगर हम इन दो शर्तों को फुलफिल करेंगे तो यहोवा अपने वचन की प्रतिज्ञा को आपके साथ पूरा करेगा कि मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप उसके जुए को उठा लोगे, आप उसके वचन को अपने मन में उठा लोगे, आप उसके क्रूस को उठा लोगे, उठते बैठते चलते फिरते वचन को सुनो, वचन के ऊपर ध्यान करो। मैं ये नहीं कह रहा आप काम ना करो, जो काम करना है करो, पर दिमाग वचन में रखो। दिमाग के अंदर वचन की बातें चलती रहना चाहिए। काम करते जाओ, अपने आप काम होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। और ये दो बातें अगर आपने कर ली तो आप वो विश्राम पाओगे जिसका वर्णन करना असंभव है। आप खुद अपने मन में वो विश्राम पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमने आज सीखा जैसे वाचा का संदूक लेवी याजक उठा लेते थे, हम भी उसी के वचन को उठा ले, क्योंकि आज वो वाचा का संदूक हमारे अंदर है। पर आज बहुत सारे संदूक खाली पड़े हैं, चिंता से भरे हुए हैं, टेंशन से भरे, पाप से भरे हुए हैं। पहली कंडीशन, मन फिराकर क्रूस के पास आना है, संदूक को लहू से धोकर शुद्ध करना है। दूसरी कंडीशन, वचन से इसे भर देना है। तब यहोवा की उपस्थिति आप में उतरा करेगी और आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, वो आप चलेगा और आपको विश्राम देगा, आपको आराम देगा और आप उसकी प्रेजेंस में चलते हुए सिद्ध होते जाएंगे। मेरा यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।